बैतूल में किसानों का 25 लाख रुपए को लेकर भागा व्यापारी। जी हां, श्री हरि ट्रेडर्स कंपनी ने गेहूं खरीदी पर किसानों को लगाया 25 लाख रुपए का चूना। किसान संगठनों ने कृषि उपज मंडी में किया विरोध प्रदर्शन। मंडी निधि से किसानों को भुगतान कराए जाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां पिछले 4 वर्षों से मध्य प्रदेश के विभिन्न मंडियों में किसानों का माल खरीदकर व्यापारियों के भाग जाने और भुगतान नहीं करने की घटनाओं पर कोई रोक नहीं लग रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश मंडियों में यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन मंडी अधिकारी अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। बैतूल कृषि उपज मंडी में गेहूं खरीद कर व्यापारी 25 लाख रुपए लेकर बैतूल मंडी की रजिस्टर्ड फर्म श्री हरि ट्रेडर्स 2023 से गायब है। किसान अपने पैसों के लिए साल भर से ज्यादा समय से मंडी समिति और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके उनके भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के रामस्वरूप मंत्री बबलू जाधव, शैलेंद्र पटेल और चंदन सिंह बड़वाया ने यह बताया कि इससे पहले इंदौर, देवास, कुक्षी, सनावद सहित कई मंडियों में ऐसी घटनाएं हो गई है और करोड़ों रुपया किसानों का व्यापारी लेकर भाग चुके हैं। मंडी समिति की जिम्मेदारी है कि किसानों की जो भी उपज जिसे वह कृषि उपज मंडी में बेचता है, उसका भुगतान व्यापारी से तुरंत कराया जाए, लेकिन अभी तक इन घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। किसान संगठनों ने कई बार ज्ञापन देकर मंडी बोर्ड, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मांग की है कि किसानों को फसल का दाम तत्काल दिलाया जाए, लेकिन अधिकारियों, शासन और प्रशासन के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। किसानों को 2 लाख तक नगद भुगतान तत्काल किए जाने का नियम भी है, लेकिन अधिकांश मंडियों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े भारतीय किसान मजदूर सेना और किसान संघर्ष समिति के किसान नेता बैतूल पहुंचे। उन्होंने किसानों से चर्चा की और उसके बाद बैतूल मंडी में विरोध प्रदर्शन कर मंडी सचिव शीला खातरकर को ज्ञापन दिया तथा मांग की है कि किसानों का बकाया मंडी निधि से भुगतान किया जाए और मांग की है कि आगे से कोई व्यापारी किसानों की उपज खरीद कर बगैर भुगतान किए भाग नहीं पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से बबलू जाधव, शैलेंद्र पटेल, चंदन सिंह बड़वाया, लखन आदि शामिल रहे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। द्वारा खरीदा गया था और जिसका भुगतान हमें तुरंत 24 घंटे के अंदर मिलना था, तो आज साल भर हो गया है वो हमारा पेमेंट नहीं हुआ। और कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 20 से 25 लोग हैं जिसका 25 लाख रुपये बकाया था। और हम ये चाह रहे हैं कि हमें 1 हफ्ते के अंदर जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए, तो हमारी जो रणनीति रुकी हुई है, मतलब जो माल रुके हैं वो पूरे हो जाए, नहीं तो अन्यथा हम मंडी प्रशासन को कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। हमने ताला लगाने का प्लान बनाया है, आवेदन भी दिया है हमने। जब भुगतान नहीं हुआ तब शिकायत करी थी? बिल्कुल की थी हमने, 24 घंटे के अंदर की थी। इस बात को दबाया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो शिकायत ये दबाई जा रही है बात, और कम से कम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी जैसे कि मैडम ने बताया, सचिव मैडम ने, कि हमने कार्रवाई की थी, तो वो कार्रवाई अभी तक के बस मुंह से निकल रही है कार्रवाई, हाँ, नहीं रही, कागजों पे चल रही है कि जल्द से जल्द पेमेंट मिल जाए हमें। बबलू यादव, भारतीय किसान मजदूर सेना से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और आज बैतूल मंडी में करीब 1 साल से किसानों का बकाया भुगतान था। फर्म हरि ट्रेडिंग कंपनी द्वारा नीलामी के माध्यम से किसानों की उपज खरीदी गई थी। करीब 21 किसान हैं और 25 लाख रुपए का बकाया भुगतान है। 1 साल हो गए हैं, अभी तक किसानों को भुगतान नहीं मिला है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। मंडी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय सब दूर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है, पर उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज बैतूल कृषि उपज मंडी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सचिव महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, और 8 दिन में अगर किसानों का भुगतान मंडी निधि से नहीं किया जाता है तो किसानों के परिवार सहित मंडी गेट पर ताले लगा दिए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी, क्योंकि किसान अब थक चुका है दौड़-दौड़ की ठकरे खाने के लिए और आज परेशान है। इसी को लेकर आज हमारा यहाँ पर प्रदर्शन था। एसडीएम साहब का कहना था कि आपका शायद भुगतान हो चुका, निर्देशित कर दिया गया 1 सप्ताह पहले।
नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं, ऐसी कोई किसानों को सूचना नहीं है, ना कोई ऐसा कोई उनको नोटिस या कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिससे किसान को आश्वासन भर। ये जरूर है कि हर बार उनको आश्वासन मिलता है, साल भर से मिल रहा साल भर से सभी अधिकारी बोलते हैं कि आपका भुगतान करा दिया जाएगा, पर उनका भुगतान आज तक उनको नहीं मिला है। जिसमें एक किसान ने कीटनाशक भी पिया था, वो तो अच्छी बात है कि बच गए, नहीं तो वो भी ट्रैक्टर की किस्त के कारण आज परेशान होते। क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश आज़ाद है। मैं आठने रहता हूँ और मैं कृषि करता हूँ। मैंने 2023 में गेहूँ बेचा था 2256 रुपये। मेरा 1,13,756 रुपये की राशि बकाया है। मैं हर जगह घूम रहा हूँ और यहाँ वहाँ कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम परेशान हैं। हमने हरी ट्रेडिंग को माल बेचा था, हरी ट्रेडिंग पार्टी फरार भी हो गई, उसको जेल भी हो गई और वापसी घर आके बढ़िया आराम कर रहा हूँ और हम लोग डर भटक रहे हैं। आपने शिकायत करी? हमने शिकायत भी की थी 181 पे भी, और वहाँ भी हमारा मामला चल रहा है। बाकी वहाँ भी मामला कोई उठ नहीं रहा है। वहाँ से मंडी में भी हमने आवेदन लगाया है, सारी शिकायत बात चालू है। इससे पहले कलेक्टर साहब से भी इससे पहले कलेक्टर साहब से मिले थे हम लोग। कलेक्टर साहब ने आश्वासन देते बोले कि आपका काम हो जाएगा, आपका हो जाएगा, नीलामी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा था। अब वो अब जानकारी मेरे को है नहीं ना, उसकी मिले भगत तो है। एक साल से मेरा पैसा रुका है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पर बहुत परेशानी चल रही है। अगर आपको कार्रवाई होती, पैसा नहीं मिलता, नहीं तो आप आगे कुछ कार्रवाई करेंगे, धरना धरेंगे, मंडी बंद करवाएंगे। मैडम, यहाँ प्रदर्शन हुआ, किस बात को लेकर किया किसान ने प्रदर्शन? किसानों ने प्रदर्शन उनके भुगतान के संबंध में प्रदर्शन किया है। हरी ट्रेडिंग फर्म थी हमारे यहाँ पर लाइसेंसदारी, तो उन्होंने इनका 21 किसानों का माल खरीदा था, उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो किसानों ने हमें इस संबंध में सूचना लेट दी है। जून का भुगतान था इनका, अगस्त में शिकायत की, और जैसे शिकायत की हमने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यापारी को भुगतान के लिए नोटिस जारी किया। उनके द्वारा उसी दिन भुगतान नहीं दिया तो हमने उनकी FIR कर दी। उसके बाद में हमने उनकी चल संपत्ति की कुर्की के लिए RRC जारी करने के लिए तहसील कोर्ट में आवेदन दे दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी कहना चाहिए कि धोखा देके मंडी प्रशासन को और पूरे प्रशासन को बगैर जानकारी दिए उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी थी किसी अदर व्यक्ति को। तो वो संपत्ति जब बेच दी थी तो उसकी रजिस्ट्री हो गई थी, पर नामांतरण नहीं हुआ था, नामांतरण खारिज हो गया और रजिस्ट्री शून्य करने के लिए हमने सिविल कोर्ट में आवेदन दे दिया। कितना बकाया है भुगतान किसानों का? इनका है 22,95,708।